अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र के सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले इसमें मैं इंट्रो देता हूँ इसका कि डैशबोर्ड शो हो रहा है जिसमें एनालिटिक्स देख सकते हैं, फिर प्रोडक्ट्स हैं, फिर अकाउंटिंग में हमारा सेल परचेज का काम आ जाता है, फिर पेमेंट्स आ जाती हैं, पेमेंट सपोर्ट आ जाती हैं, फिर हमारा बैलेंस रिपोर्ट आ जाता है, स्टॉक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, एक्सपेंसेस आ जाते हैं, लेजर रिपोर्ट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो डैशबोर्ड्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस करंट ईयर है उसकी क्या सूरत हाल चल रही है, कितना मैंने टैक्स दिया है, या अगर मैंने टैक्स दिया है किसी को, मेरी कितनी सेल्स हुई है, कितनी मेरी परचेज हुई है, किससे मैंने कितने पैसे रिसीव किए हैं, कितने मेरे पेएबल थे, और मेरे एक्सपेंसेस इस साल के कितने हो चुके हैं। स्टॉक का ओवरव्यू आता है, इस तरह टॉप आपके बैंक अकाउंट्स आपने ऐड किए हैं उनका बैलेंस शो होता है। टॉप फाइव एक्सपेंसेस कौन से हैं, इसी तरह लोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कौन सी जा रही हैं, रिसेंट शिपमेंट जो मैंने माल में मंगवाया है वो कौन से थे, कंपनीज का नाम क्या था, कौन सी थी, और जिसको मैंने माल सेल किया वो कौन से यूजर्स थे, कस्टमर्स थे। और मज़ीद इसमें हम ग्राफ की शक्ल में देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेस, परचेजेज एंड इनकम का क्या सिनेरियो चल रहा है। लाइक अप्रैल में मेरी इतनी सेल हुई थी, मार्च में मंथली वाइज हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स के हेड्स। तो जैसे मैंने अभी की ऐड कर रखा है, प्रेशर गेज है, नोजल है, इसी तरह सल्फ़र है, मैंकोजेब स्प्रे है, लेमडा है। तो मैंने इसे इस कैटेगरी में डिवाइड किया जिसमें फंगीसाइड्स कैटेगरीज हैं, हर्बिसाइड कैटेगरीज हैं, इंसेक्टिसाइड्स कैटेगरीज हैं। और मज़ीद मैंने जो माल स्पेयर पार्ट्स रखे हैं, नोजल्स की, पंप एंड प्रेशर के कपड़े कैटेगरीज मैंने ऐड करी ताकि मेरे लिए ये फ़िल्टर करना ईजी हो जाए। तो जैसे मैं हेड्स ऐड करता हूँ उसमें मैं कैटेगरी चूज़ करता हूँ कि ये फंगीसाइड की हैं, पेस्टिसाइड्स की हैं, ये जी मेरा स्पेयर पार्ट का नोजल्स है या प्रेशर गेज है। तो ये ऐड करने के बाद मैं अपना मेजरमेंट यूनिट है सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने लीटर में, मिलीलीटर में, किलोग्राम में, पीसेज में, ग्राम में ऐड किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है काउंटिंग में। तो काउंटिंग में सबसे पहले मेरा प्रोसीजर होता है कि जो मैंने माल मंगवाया है, जो माल मैंने अपने गोदाम में मंगवाया है, जो माल मैंने अपने स्टोर में मंगवाया है, किससे मंगवाया है। तो मैंने कुछ कंपनीज ऐड कर रखी थी जिसमें फोर ब्रदर ग्रुप्स हैं, एग्रो फर्टिलाइजर्स हैं, एफएमसी पाकिस्तान है, जी मैंने कंपनीज ऐड कर से की थी जिनसे मैं स्प्रे या फर्टिलाइजर का सारा सामान देता हूँ। तो सिंपल मैं ऐड सप्लायर में जाऊँगा, जैसे मैं कंपनी का नाम लिखूँगा, उसका नंबर लिखूँगा, और मैं सबमिट करते ही मेरा ना ये कंपनी मेरी ऐड हो जाएगी जिससे मैं माल मंगवा रहा हूँ। अब माल मंगवाने का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मैं ऐड शीट में क्लिक करूँगा तो मैं सप्लायर चूज़ करूँगा जिससे मैं माल मंगवा रहा हूँ। तो मैं जी संजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड से माल मंगवा रहा हूँ। मैं क्या मंगवा रहा हूँ, मैं जी मैंको से स्प्रे मंगवा रहा हूँ, जहर मंगवा रहा हूँ। तो ये कितनी क्वांटिटी में मंगवा रहा हूँ, ये मैं 10 मंगवा रहा हूँ या 100 मंगवा रहा हूँ, तो मुझे 2300 रुपया रेट लगा इसका। तो मैंने ऐड आइटम की, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे सामने इस तरह की मेरी ना परचेज ऐड हो जाएगी। और ये मैं रिसिप्ट भी देख सकता हूँ कि जिस पे कंपनी का मेरा लोगो आएगा, मैंने जिनसे माल रिसीव किया था, कौन कौन सा किया था, क्या मुझे रेट लगा था, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी अमाउंट बनी, और मैंने उसे कितना पे कर दिया। तो ये हमारा शिपमेंट का प्रोसीजर हो गया। तो अगर मैं इसका अलग से खाता देखना चाहता हूँ कि संजेटा कंपनी से मैंने कौन सा माल लिया था, कब लिया, तो कितने मेरे पैसे बकाया जाते हैं इनकी तरफ। तो ये मैंने इसकी डिटेल ओपन की सप्लायर की, कंपनी की, टोटल अमाउंट इसकी इतनी बनी थी, पेड अमाउंट मैंने 10,000 किया है जी, महीने इसका 7,000 है, तो एडवांस अमाउंट कोई भी नहीं है मेरी तरफ। और मैंने कौन कौन सा माल मंगवाया है ये मैं लिस्ट में देख सकता हूँ। पेमेंट्स मैंने कौन कौन सी किस डेट को की हैं और किस अकाउंट से की हैं, ये भी मुझे तफसीलात शो हो रही हैं। तो इसका खाता अलग से मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट मैं सेल्स में आ जाता हूँ। अब मैं माल अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। तो जो कस्टमर, मैंने कुछ कस्टमर ऐड करने का तरीका ही कुछ मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। तो ऐड करने का तरीका सिर्फ मैं ऐड कस्टमर पर क्लिक करूँगा और इधर कस्टमर का नाम ऐड करूँगा और सबमिट कर दूँगा, तो कस्टमर मेरा ऐड हो जाएगा। तो सेल ऐड करते टाइम मैं ऑन द स्पॉट भी कस्टमर ऐड कर सकता हूँ। इधर से मैंने जो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं वो मैं चूज़ कर सकता हूँ,
और इसी तरह अगर मैंने ऑन द स्पॉट कोई न्यू ऐड करना है तो जैसे मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो वो मैं न्यू ऐड कर सकता हूँ इधर से। सबमिट पर क्लिक करने करते ही मेरा ये न्यू कस्टमर ऐड हो जाएगा। तो ऐड सेल पे थे हम, जैसे मैं ऐड सेल पे क्लिक करूँगा, अरशद अली मेरे पास एज अ कस्टमर भी आया था। मेरे से जी वो लेमडा जहर लेने आया था, कितनी बोतल, वो 10 बोतल लेने आया था। उसको 900 रुपया रेट मैंने अपने सप्लायर से 900 के रेट में उठाया, तो मैंने इसे जी सेल करना है 1200 में। तो अगर मैंने उसको डिस्काउंट भी देना तो मैं 5% डिस्काउंट लिखूँ तो उसे डिस्काउंट उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जैसे मैं ऐड आइटम्स करूँगा तो ये उसका बिल बन गया। इसकी तरफ बिल बना है मेरा जी 11,400। तो इसे 9,988 भी मैंने ऑलरेडी भी लेने थे, पहले ही मैंने इसका रिमेनिंग उसकी तरफ था, वो भी मुझे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। तो इसका कुल बिल मुझे आ रहा है 21,328 इसका कुल बिल था। तो इसने मुझे जी अभी पे किया है जी 10,000 रुपया। 10,000 पे किया, किस अकाउंट में मैंने रिसीव किया था, मैंने जी उसे कैश एंड कैरी अपने अकाउंट में रिसीव किया था और मैंने इसे सबमिट किया। तो ये मेरी एक सेल ऐड होगी। तो जैसे ही मैंने उसकी रिसिप्ट ओपन की, यहाँ से मैं देख सकता हूँ ऊपर मेरा कंपनी का लोगो आएगा, मेरी कंपनी का नाम आएगा, नीचे जी मेरा नंबर आएगा, किस डेट को मैंने उसे सेल की थी वो आएगी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मैंने सेल की थी, सल्फर था, लेमडा था, कितनी क्वांटिटी, क्या मैंने रेट लगाया, पूरा मेरा प्रॉपर बिल बन के आ रहा है। और कितने मैंने पैसे उससे रिसीव किए थे, कितने उसकी तरफ मेरे रिमेनिंग है। तो ये रिसिप्ट मैं इधर से डाउनलोड भी कर सकता हूँ और मैं इधर से प्रिंट निकाल के भी अपने कस्टमर को थर्मल प्रिंटर में दे सकता हूँ, ये आपका बिल बना था। तो ये मेरा सेल परचेज का काम होगा। नेक्स्ट हमारा था पेमेंट्स में। कुछ होते हैं कि जैसे लाइक पेमेंट्स अभी ऑन द स्पॉट मेरे कस्टमर्स ने नहीं की पेमेंट्स, या मैंने सप्लायर को पेमेंट नहीं की, अभी मेरी रिकवरी भी नहीं हुई, मैंने पेमेंट्स नहीं की। तो यहाँ से मैं पेमेंट्स में जाकर पेमेंट्स कर सकता हूँ। ऐड पेमेंट क्लिक करूँगा, जैसे मैं कोई कस्टमर सेलेक्ट करूँगा जिसे मैंने पैसे लेने होंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको कहेगा कि इसका 6300 रुपया रिमेनिंग था, और जैसे ही मैं ऐड करूँगा वो खाली हो जाएगा। सप्लायर में जाऊँगा तो जिसके मैंने पैसे देने थे, मैं कोई भी सप्लायर सेलेक्ट करूँगा तो सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड के मैंने 7,000 रुपया देना था, वो मुझे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली निकाल के दिखा देगा आपने अभी इसके इतने पैसे देने हैं। तो मुझे इसमें पेमेंट सपोर्ट आ जाती है, जिसमें अपने बिजनेस का देख सकता हूँ मेरी टोटल इनकम क्या थी, टोटल मेरा एक्सपेंसेस क्या था, टोटल परचेज मेरी क्या चल रही है, टोटल मेरा रेवेन्यू क्या था, वो किसको मैंने कितनी पेमेंट की है, कितनी मैंने किसी से पेमेंट रिसीव्स की हैं। तो ये मेरा प्रॉपर रिकॉर्ड सारा शो हो रहा है, किस अकाउंट्स में की हैं, कब की हैं, किस डेट को की हैं। तो नेक्स्ट सबसे हम हमारा आ जाता है पैसे से कि बिजनेस के मैंने कस्टमर की रिपोर्ट देखनी है कि मैंने किस किस कस्टमर से कितने कितने पैसे बिल देने हैं। तो यहाँ मुझे शो हो रहा है कि मैंने जी अरशद अली से 11,338 रुपये लेने हैं। ये वो लिस्ट आ रही है जिनसे मैंने अपने, जिनकी तरफ मेरे पैसे अभी रिमेनिंग है, पेंडिंग पड़े हैं। तो यहाँ मुझे मज़ीद भी शो हो रहा है कि मैंने जी लास्ट पेमेंट किस डेट को ली थी और कितनी ली थी। तो ये मेरी कस्टमर की पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आ रही है कि मैंने जिनसे पैसे भी लेने हैं, तो कितने कितने लेने हैं वो भी मेरे साथ मेंशन होकर 6300 रहता है इसका। इसने जी 2 तारीख को 11,300 दे दिया था। तो ये मेरी प्रॉपर एक रिपोर्ट मेंटेन हो रहा है। इसी तरह सप्लाई में मैं जाऊँगा, तो जो जिनसे मैं माल उठा रहा हूँ जिस कंपनी से, उनका मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है कि मैंने जी फोर बदर ग्रुप को 4,000 देना है अभी, जिसको उसको 4 लाख देना है मैंने। तो इधर मुझे रिपोर्ट वो आएंगी जिस सप्लायर को मैंने अभी पैसे देने हैं, जिसके मैंने अभी पैसे देने हैं। तो यहाँ ये भी शो हो रहा है कि मैंने 2 तारीख को 34,000 रुपया दिया था, अब मेरी जी 4,000 रुपया मेरा रहता है। तो मज़ीद इसमें स्टॉक्स में आ जाता हूँ, तो मेरा स्टॉक इन हैंड कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितनी मेरी सेल हो चुकी थी और कितनी मेरी अभी पड़ी हैं। प्रॉपर हमारा स्टॉक मैनेज हो रहा है, और लेस स्टॉक कौन सी प्रोडक्ट्स जा रही हैं, आउट ऑफ स्टॉक कौन सी हो चुकी हैं। तो ये मुझे कैटेगरी के वाइज भी शो हो रहा है और ब्रांड के वाइज भी। तो मज़ीद इसमें नेक्स्ट आ जाता हूँ। तो एक्सपेंसेस जो मेरे डेली के एक्सपेंसेस हैं, मेरी शॉप का, जो मेरे स्टोर के, वो भी इसमें मैंने कर सकता यूटिलिटीज़ का, रेंट का, इसी तरह हमारा जी स्टाफ की सैलरी वगैरह का। तो मैंने कैटेगरीज ऐड करके, पहले कैटेगरीज ऐड करेंगे फिर हम एक्सपेंसेस में जाके उसके एक्सपेंसेस ऐड करेंगे जी। ऐड एक्सपेंसेस है, ये मेरा जी सैलरी थी कोई, इसका क्या बना, इसका जी
60,000 रुपया सैलरी थी, किस डेट को मैंने पे की, मैंने 2 को दी थी कैटेगरी उसकी सैलरी स्टाफ वेजेस आ जाएगा। किस अकाउंट से मैंने पे की, मैंने अपने कैश एंड बैंक अकाउंट से पे की, मैंने सबमिट किया, तो इस तरह सिंपल जी मेरा ना एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। और यहाँ में शो हो रहा है कि किस डेट को मैंने एक्सपेंस किया था और किस अकाउंट से मैंने जो पे किए हैं पैसे। तो साथ साथ हमारा जो बैंक अकाउंट की हिस्ट्री वो भी मेंटेन हो रही है कि किससे मैंने कितनी पेमेंट ली थी या किसको मैंने कितनी पेमेंट दी है। तो मैंने अकाउंट्स में अकाउंट्स ऐड कर सकता, तो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है कैश एंड कैरी अकाउंट। आप नहीं हो बैंक अकाउंट इस तरह ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नेम देंगे, बैंक कोड देंगे, और जो बैंक का बैलेंस को ऐड करने के बाद आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो मज़ीद इसमें मैं बैलेंस की हिस्ट्री भी देख सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट की। जैसे मैं उसकी हिस्ट्री ओपन करूँगा तो यहाँ उसका मौजूदा बैलेंस टॉप पे शो हो रहा है, और नीचे मैं उसकी हिस्ट्री देख सकता हूँ कि इस डेट को मैंने इस बंदे से पेमेंट रिसीव की थी, रिकवरी मेरी हुई थी, और किसको मैंने पे की और किस किस को मैंने रिकवरी मेरी हुई, और मैंने एक्सपेंस किस डेट को किया था, किस पर्पज़ के लिए किया था, जो मुझे प्रॉपर मेरा ना ये ट्रैक हो रहा है इसमें भी। मज़ीद हमारे इसमें आ जाता है लेजर रिपोर्ट्स, जिसमें हम सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरा जो ओपनिंग बैलेंस क्या था, मैंने किस किस को सेल की है, मेरा डेबिट क्या अमाउंट है, क्रेडिट कितनी हुई थी, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या जा रहा है, माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है। तो इसे मैं वीकली वाइज फिल्टर लगा के देख सकता हूँ, ईयरली वाइज देख सकता हूँ, और अपना इस डाटा को मैं एक्सपोर्ट करके भी फाइल शेयर कर सकता हूँ कि इसी से मैंने पैसे भी लेने हैं रिकॉर्ड्स के लिए। सेम एज इट इज़ मेरा आ जाता है परचेज रिपोर्ट में। तो जो मैंने सप्लायर से माल लिया था तो उसके मैंने कितने पैसे भी देने हैं, और या जिसको दे दें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है कि मैंने इस डेट को इस बंदे को इतने पैसे दिए थे, मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कितनी मेरी अमाउंट क्रेडिट हुई, कितनी मेरी डेबिट हो चुकी है। तो ये मेरा प्रॉपर मेंटेन होता है इसमें सप्लायर का। एक्सपेंस रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं, तो कौन सा एक्सपेंस किस डेट को हुआ था, क्या टोटल एक्सपेंस बन रहा है। फिल्टर लगा के हम लास्ट 30 डेज का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, लास्ट ईयर का भी देख सकते हैं, करंट ईयर का भी देख रहे हैं। और सबसे हमारे हमारे ज़्यादा बिजनेस रिपोर्ट आ जाती है, मेरी टोटल जो बिजनेस रिपोर्ट है लास्ट एक मंथ की क्या है। तो इसे मैं फिल्टर लगा के लास्ट ईयर की रिपोर्ट भी देख सकता हूँ, लास्ट डे की भी देख सकता हूँ, करंट डे की भी देख सकता हूँ। तो यहाँ शो हो रहा है टोटल कि मेरा क्रेडिट क्या था, डेबिट कितनी अमाउंट हुई है, मेरा भी मौजूदा बैलेंस क्या है, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या चल रहा है। टू डेट रिपोर्ट में भी हम देख सकते हैं कि मेरा सेल परचेज एक्सपेंस का जो सिनेरियो है वो क्या चल रहा है। तो मज़ीद में जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जैसे हम इसमें चाहेंगे हम इसमें देख सकते हैं हमारी मेरी ओवरऑल अमाउंट क्या थी, मेरा ओवरऑल परचेज अमाउंट कौन सी थी, मेरा लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कौन से थे, मेरी बिजनेस की वर्थ क्या है। तो यहाँ ये मैं देख सकता हूँ अपने कि मेरी बिजनेस की वर्थ क्या है, मेरा बिजनेस की किस स्टेज पे चल रहा है। तो डेट लगा के मैं लास्ट ईयर का भी देख सकता हूँ, लास्ट मंथ का भी देख सकता हूँ, वीकली बेस भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फुल हेल्पफुल रही होगी, तो जिसमें आप अपने फर्टिलाइज़र के बिज़नेस को, पेस्टिसाइड्स के बिज़नेस को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम ऑल चीज़ें आपकी कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लाउड बेस्ड भी सॉफ्टवेयर है, तो जिसे आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में यूज़ करते हैं, दुनिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत शुक्रिया।